नमस्कार, स्वागत है आपका आरटीवी बिहार पे और मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार। आज आप मौजूद हैं बेगूसराय प्रखंड के हैबतपुर पंचायत 1 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने मुखिया पद पर अपना नामांकन दर्ज किया था। आज उनका चुनावी जनसभा आयोजित है और हम इनसे जानते हैं क्या है इनका, बात करते हैं क्या है इनका चुनावी एजेंडा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल आरटीवी बिहार पे। हाँ सर, आप पंचायत चुनाव में किन एजेंडों के साथ आप पंचायत चुनाव में उतरे हैं? हम समाज के बीच रहते रहते जी हमने ये तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। एक बार हम कम ही वोट 34 वोट से हारे, दूसरे बार हम हारे ही। इस बार हमारा मुद्दा है कि आज तक जो समाज के बीच सरकार द्वारा जो लाभ मिलता था उसको सारे लोग जो पदधारी थे वो हमेशा अपने यूज में लाए। जैसे इंदिरा आवास, उसमें 20,000 रुपये लेना, शौचालय बनाने में अगर वो अपने बनाता है तो उसमें 2,000, अगर ये बना दिए तो 12,000। मान लीजिए जैसे ये लेबर वाला जो है मनरेगा के दरमियान जो सरकार ने मजदूरों को काम देने का अपना अभियान चलाया, तो यहाँ मजदूरों के बदले पदधारी जो थे 5 साल के दरमियान में अपने ही आदमी को नाम मनरेगा में दे के उसका पैसा लिया। पैसा अपने लिया, केवल नाम उसका था। और जैसे चांदपुरा बस्ती का लोग है, हैबतपुर बस्ती का लोग है, वास्तेपुर का अगर लेबर का नाम है तो बेचारा काम तो किया धरती पर 2 दिन 10 दिन 20 दिन, लेकिन बेचारा महिला अपने सिर पर टोकरी लेके और सड़क पर आके काम किया, लेकिन उस बेचारी को आज तक मनरेगा के अंदर एक भी पैसा नहीं मिला। और जो अपना लोग था उसका पैसा, उसके नाम से पैसा निकासी करके अपने पॉकेट में रखा। तो हम तो उसका निवारण करने के लिए हम तो अपने स्तर से करेंगे। अगर हम अपने स्तर से किसी तरह का सरकारी जो लाभ जनता जी भी हैं या जैसे तैसे हैं तो उनकी भी तो ज़रूरत है, केवल ओनली फॉर सिग्नेचर। लेकिन हम उस लोगों को साथ रखेंगे जिसने समाज के हित में काम करने का काम किया। हम सारे लोगों को एक कमेटी बनाएंगे, हर जाति हर धर्म के लोगों को अपने साथ रख के और उसके मुताल्लिक राय लेकर ही कोई काम करेंगे। चूँकि अकेला बृहस्पति भी झूठ होता है, तो इसलिए हम सब मिल के पद अगर हमको मिला तो मिलाएंगे सबको। जिसने वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया, हर लोगों को मिला करके हम चलने का काम करेंगे, जिससे भ्रष्टाचार या समाज की जो कुरीति है, समाज में जो किसी तरह का मान लीजिए गलत भावना पैदा हो रही है, उसको निवारण करने का प्रयास करूँगा। लास्ट सवाल आपसे कि आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत वासियों से अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप इस प्रजातंत्र के नियमानुसार आपके ही हाथ में सारी बात है। आप जिसको चाहिए रंग राजा बना दीजिए, जिसको चाहिए रंग बनाए। तो आप इतने दिनों से कम 2001 से आप मुखिया को बनाते चले आए हैं। आपने ये 25 साल के दरमियान सबों को देखा है और आप उससे खुश हैं या नाराज़ हैं ये तो मैं जानता नहीं, क्योंकि काम के मुताबिक वो शायद नाराज़गी होगा। क्योंकि किसी का पक्का का घर है और उसको पैसा है तो वो घर बना लिया, लेकिन झोपड़ी जो यूँ खड़ा है, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो झोपड़ी खड़ा का खड़ा ही है। जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उसको मिला नहीं, जिसके पास पैसे हैं वो पैरवी करके पैसा दे के वृद्धा पेंशन ले रहा है। तो इस तरह की जो बात है इसको आपने देखा है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि मैंने 3 पंचवर्षीय योजना में आपके सामने गए, लेकिन आप लोगों ने हमको नकारा है।
चूँकि हम छल बल कल झूठ फूस या किसी तरह का लोभ लाभ देने का काम किया नहीं और आप इसको पहचाने नहीं, तो इस बार आप हमें मदद करें और मैं आपके सामने खड़ा नहीं उतरूँगा तो आप कहेंगे कि आप बोले थे, तो आप हमको कहिए इस्तीफा दे देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे RTV न्यूज़ की तरफ से। भी करते हैं, वोट भी देंगे, ठीक है, हम उनसे बहुत खुश हैं। क्या लगता है जीत जाएंगे? हाँ जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। लगता है आपको? देखिए, यहाँ से तो हम अनभिज्ञ हैं और पिछले 3 दिनों से हम यहाँ नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। हमारी टीम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन लोगों का प्रतिक्रिया, जो यहाँ का जनता का प्रतिक्रिया मुझे मिल रहा है, तो ये तय है कि ये भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और हमें ये भी मिला है जानकारी कि मुखिया पद पे न रहते हुए भी ये जनता के साथ साथ हैं हमेशा हर दम। तो अगर ये मुखिया पद से जीत जाते हैं तो सोचिए कि कितना बड़ा काम होगा हम जनता के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए। तो जीत तय है। लोग भी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको? जी, हमें तो 110% विश्वास है कि भूपेंद्र बाबू जीतेंगे। और इनसे पहले ये मुखिया नहीं थे तब भी इनका जनता के साथ सुख दुख में हर समय, चाहे रात हो दिन हो बारिश हो तूफान हो, हमेशा साथ रहे। पिछला मुखिया युवा के लिए कुछ किए नहीं थे क्या? जी नहीं, युवा के लिए 0 पर आउट हो गए थे पिछला मुखिया। जी जी, इसलिए सभी युवा इनके साथ? जी बिल्कुल। देखिए, एक और युवा यहाँ पर मौजूद हैं, बताइए क्या लगता है? हम लोग तो सही आदमी को इलेक्ट करने इस बार जा रहे हैं और सुख हो दुख हो धूप हो बारिश हो सब दिन हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे इस बार जिता दीजिए। हैं इंशाल्लाह इस बार जिताएंगे। हाँ, क्या लगता है? बहुत दूर से आए हैं, दादाजी है मेरा, बहुत दूर से आए हैं जिताने के लिए और बहुत आदमी भी मतलब अथी किए हैं। मेरा नाम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और हम लोग बढ़िया संख्या से जीत रहे हैं। तो आप देखते रहिए RTV न्यूज़ और मैं आपको पल पल का अपडेट देते रहूँगा। धन्यवाद।